नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत 20 साल बाद एक बार फिर करवट लेने लगी है। कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर लालू का जिन वापस आएगा और यही जिन तमाम लालू विरोधियों को बेचैन कर रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर सम्राट चौधरी को अपने पाले में लाई थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाई थी, लेकिन वो कुशवाहा वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़े रहने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और यही बहुत बड़ी बेचैनी है, या यूँ कहें कि बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब है। किस तरह लालू का जिन एक बार फिर जो है गुलबंद हो रहा है, राजनीति बिहार की करवट ले रही है, ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से माहौल बन गया है, कहा जा रहा है कि अब जो है नतीजे जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे और महागठबंधन के पक्ष में कहा जा रहा है कि बयार जो है वो बहने लगा है। निश्चित तौर पर बोला जाता है कि 10 साल में दशा बदलती है और बढ़िया से चलिए तो 20 साल में। तो बिहार की राजनीति 20 साल से भाजपा और जदयू के साथ चल रही है। सत्ता में भाजपा और जदयू के लोग पिछले 18 वर्षों से हैं। 2005 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद से कंटिन्यू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और आज भी उपलब्धि के नाम पर बोलते हैं जंगल राज की बात। लालू प्रसाद का जो 2005 से पहले, कहिए कि 2000 से पहले जो लालू प्रसाद का जिन था, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, वो उनसे दूर हो गया था। लेकिन जब तेजस्वी ने कमान संभाली और उसने ए टू जेड की पार्टी कही, माई बाप की पार्टी कही और उन्होंने जो सोशल जस्टिस का फार्मूला अपनाया, जो उनका जिन था, जो उनसे दूर चला गया था, उसको अपने पाले में लाने की कवायद शुरू की, जिसका परिणाम हुआ कि 2020 के चुनाव में अकेले तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को रौंदा और नंबर 1 की पार्टी बन गए। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अपने पुराने जिन को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू की। आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद ने जो कुशवाहा वोट बैंक, लव कुश, नीतीश कुमार और भाजपा का वोट बैंक माना जाता था, उन्होंने लाइन से पहले ही चरण में ले लीजिए। औरंगाबाद में कुशवाहा कैंडिडेट, नवादा में कुशवाहा कैंडिडेट, मुंगेर में धानुक कैंडिडेट, जमुई में रविदास। तो इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाया और उसके अलावा बिहार में आलोक मेहता, उजियारपुर, हर जगह पर उन्होंने कुशवाहा समाज को टिकट दिया, पिछड़ी जाति को टिकट दिया, अति पिछड़े समाज को टिकट दिया, दलित समुदाय में उन्होंने टिकट दिया। पासवान को भी, जो बोला जाता था कि पासवान वोटर जो चिराग पासवान के साथ है, तो उन्होंने गया से सर्वजीत पासवान को भी टिकट दिया, जमुई से रविदास महिला को टिकट दिया, नवादा में कुशवाहा को टिकट दिया, औरंगाबाद में कुशवाहा को टिकट दिया, उजियारपुर में कुशवाहा को टिकट दिया, इस माले से भी कुशवाहा को टिकट दिया। और इस प्रकार से उन्होंने सोशल जस्टिस, एक धानुक समाज से मुंगेर में टिकट दिया। तो उन्होंने जो पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक को फिर से गोलबंद, उनका जो जिन था उसको गोलबंद करने का प्रयास किया और उस प्रयास में वो काफ़ी सफल हुए। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार का आज पिछड़ा, अति पिछड़ा और कुशवाहा समाज, पूरा समाज लालू प्रसाद के पक्ष में गोलबंद हो गया है। आज औरंगाबाद की लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, नवादा में भी वही अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, मुंगेर में अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। तो लालू प्रसाद का जो जो जिन था, पिछड़ा वोट बैंक था, वो जाग चुका है। उस देखा कि भाई उनको भाजपा में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी में सम्मान, नीतीश कुमार ने काफ़ी सम्मान दिया, लेकिन अब वो भाजपा के पाले में चले गए। तो जो सोशल जस्टिस, नौकरियां ख़त्म हो रही है, तो फिर से वो जिन कुशवाहा वोट, खासकर जो कि माना जाता था कि नीतीश कुमार और भाजपा का वोट बैंक है, भाजपा ने नीतीश कुमार से वो वोट बैंक तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बहुत आगे ले गए, जो कि लालू प्रसाद के साथ ही थे। देखा जाए तो सम्राट चौधरी लालू प्रसाद की ही देन है।
उपज है। लालू प्रसाद ने उन्हें पहली बार मंत्री बनाया था, विधायक भी नहीं थे तब, उनको बनाया, सोचा कि कुशवाहा वोट बैंक में अचंदमारी होगी, लेकिन लालू प्रसाद ने एक तीर से कई निशाना साधा और कुशवाहा वोट को इतना टिकट दे दिया कि आज हर जगह, मतलब पूरे बिहार में कुशवाहा समाज, धानुक समाज, आपको बैश्य समाज, बैश्य में जो पिछड़ी जातियां हैं पूरा सब लोग, उन्होंने बैश्य 2-2 बैश्य को टिकट दे दिया, तो जो कि भाजपा ने 2 बैश्य का टिकट काट दिया और आरजेडी ने दे दिया। तो पूरा ये समाज जो उनका जिन था फिर से जागृत हो गया है और आरजेडी के पक्ष में पूरे बिहार में गोलबंदी हो रही है। आप देख लीजिए ना भाई, आप देखिएगा पहला चरण का जो हो रहा है चुनाव, उसमें आप देखिए कि पूरा कुशवाहा समाज एकदम आरजेडी के पक्ष में गोलबंद है। आप ले लीजिए औरंगाबाद से लेकर के जमुई चले जाइए, आप मुंगेर में ले लीजिए, ललन सिंह को पानी पिलाए हुए, यहाँ तक कि कुर्मी नीतीश कुमार के स्वजातियाँ हैं वो चंदा दे रहे हैं महतो को, जो मुंगेर में आरजेडी का कैंडिडेट है धानुक समाज से, कुर्मी से, पूरा गोलबंद हो गया है। तो ये लालू प्रसाद का मेन जिन यही था। जो लोग बोलता था कि लालू प्रसाद बूथ कब्जा करते हैं कि जीतते हैं, लालू प्रसाद बूथ कब्जा करके नहीं जीतते थे। उनका जो दलित वोट था, जो अति पिछड़ा वोट था, जो पिछड़ा वोट था, वो गोलबंद उनके पक्ष में रहता था और यही वजह है कि लालू प्रसाद हर बार जीतते थे। और उनको हराने के लिए, जैसे 2005 में लालू प्रसाद चुनाव नहीं हारते, लेकिन रामविलास पासवान ने हर जगह, रंजन यादव उनके साथ मिलकर हर जगह वोट काटने के लिए कैंडिडेट दिया, तब लालू प्रसाद की सत्ता 2005 में गई, नहीं तो लालू प्रसाद का जिन नहीं छूटता। उसके बाद नीतीश कुमार ने नो डाउट काम किया बिहार में, तब उनके साथ फिर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया पंचायती राज में, तब उनके साथ वोट बैंक जुटा। लेकिन अब कुशवाहा समाज देख रहा है कि उसका नेता आगे हो, मुख्यमंत्री हो। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज गया, आज स्थिति क्या है, उपेंद्र कुशवाहा प्रचार करने जाते रहे तो कुशवाहा समाज के लोग भी उनको बोल रहे हैं कि आए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वोट हम नहीं देंगे, कुशवाहा नेता होते हुए। तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए परीक्षा की घड़ी है कि लालू प्रसाद के जिन को अपने पाले में कैसे करें, और ये मुझे लगता है कि मुश्किल हो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज हो या कोई भी समाज। संतोष जी, जिस तरह से कुशवाहा समाज माफ़ी मांग रहा है कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, क्या कुशवाहा समाज बीजेपी की इस छल को समझ चुका है कि जिस तरह से मतलब यूज करो एंड फेंको, क्योंकि जिस तरह से काराकाट में पवन सिंह ने चुनाव मैदान में छलांग लगाई, तब से यही कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिनिश करने के लिए बीजेपी की ये चाल है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये करते रही है। नीतीश जी को फिनिश करने के लिए चिराग पासवान को यूज किया था। अरे पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक रहे हैं, हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं पवन सिंह जी, वो पिछले 10 वर्षों से लगातार भाजपा के प्रचारक रहे हैं और भाजपा ने उनको टिकट भी भाजपा ने उनको दिया था और वो भाजपा जो कहेगी वो करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि बगैर भाजपा के इशारे के वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कुशवाहा समाज भाजपा की इस नीति को समझ चुका है। कुशवाहा समाज के बच्चे भी जो भी हैं, चाहे पिछड़ी जाति के जो भी आती पिछड़ी, राजनीति बहुत हो गई, लेकिन सब अब नौकरी खोज रहा है, देख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी रहेंगे तो सारी नौकरियां वो ख़त्म कर देंगे, सारे नौकरी प्राइवेट कर देंगे, तो नौकरी मिलेगी नहीं, सब कुछ अडानी अंबानी के हाथों और टाटा के हाथों सौंप देंगे, जो भी गुजराती है उसी को सौंप देंगे, उसी का कर्जा माफ़ करेंगे। तो जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आज स्थिति ये हो गई है कि बगैर नौकरी के लड़कों की शादी नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी नहीं तो शादी नहीं। जी जी भाई कुछ भी हो जाए, लड़की का बाप खोजता है सरकारी नौकरी। स्थिति ये हो गई है, 35-35 साल के लड़के हो गए, 40-40 के, शादी नहीं हो रही है नौकरी के बिना। तो लोग अपने बच्चों का भविष्य सोच रहे हैं, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, कुशवाहा समाज हो। तो दो कारण है, एक तो तेजस्वी यादव का नौकरी का एजेंडा, रोजगार का एजेंडा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का एजेंडा, उसके बाद महंगाई पर नियंत्रण का एजेंडा। तो तेजस्वी यादव जब से ये भी लोगों को पसंद आ रहा है कि वो तलवार बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं। निश्चित तौर पर वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। पहली बार बीपीएससी से इतने शिक्षकों की बहाली हुई। तो तेजस्वी यादव युवा चेहरा है और लोग देख रहे हैं कि भाई ये लालू से हट के है, माई नहीं A to Z की पार्टी, सबको लेकर चल रहे हैं। आप देखिए एक ब्राह्मण समुदाय से उन्होंने MP बनाया, 2 बार राज्यसभा भेजा। आज आरजेडी की स्थिति है कि आरजेडी से सबसे ज़्यादा MLC भूमिहार आरजेडी से हैं। आरजेडी से सबसे ज़्यादा भूमिहार MLC आरजेडी से जीत कर आए हैं। तो ये एजेंडा उन्होंने तय किया। आप देख रहे होंगे कुशवाहा समाज को लालू ने टिकट दिया, आप देख रहे होंगे रजक समाज से टिकट दिया लालू प्रसाद ने। तो
ये फायदा उनको मिल रहा है। और कुशवाहा समाज हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, जो लालू प्रसाद को अपना देवता मानते थे, अपना मसीहा मानते थे, वो अब नए रूप में तेजस्वी यादव को अपने बाल बच्चों का अपना मसीहा मानने लगे हैं, नौकरी के रूप में, कि नौकरी मैन ये है, नौकरी यही देगा, मोदी के जुमले में नहीं आना है। और इसी ही बात है कि आज लालू प्रसाद का जिन वापस आ रहा है लालू प्रसाद के साथ। आप देखिएगा बिहार का रिजल्ट अब प्रत्याशित होगा, और कुशवाहा समाज इस बार मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी से पल्ला झाड़ करके फिर तेजस्वी यादव के पाले में जा रहा है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित समुदाय हो। सीएम नीतीश जी ने जो नारा दिया था लव और कुश, तो लव और कुश की जोड़ी मतलब जो है अब उस तरह से नहीं रहा। कुशवाहा समाज के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल समाज है। देखिए, कुशवाहा समाज का पहला उद्देश्य रहता है अपने समाज को देखना, और नीतीश जी लव कुश का जो उन्होंने नारा दिया था उसमें उनके साथ लोग थे। लेकिन नारे से कब तक पेट भरेगा, नारा से? तो लोग नौकरी देख रहे हैं, कुशवाहा समाज देख रहे हैं कि हमारा भविष्य अब तेजस्वी यादव में है। पिछड़ी जाति कुशवाहा लव कुश की बात कर रहे हैं आप। मुंगेर में लव कुश का समीकरण नीतीश जी का टूट गया। दोनों लव कुश दोनों जो है आरजेडी को वोट कर रहा है। वहाँ अगड़ी पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। नहीं, यहाँ औरंगाबाद में अगड़ो पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, नवादा में अगड़ो पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। तो लव कुश न लव रहा न कुश रहा। एक नालंदा में ही लव नीतीश जी के साथ बचा है, और बाकी बिहार छिटपुट है। नहीं तो कुछ तो पूरी तरह से आरजेडी के साथ मुझे लगता है कि जा चुका है। मैं नवादा भी गया था, आपको औरंगाबाद भी गया था, लेकिन वहाँ जो कुशवाहा वोटरों का रुझान मैंने पटना में, यहाँ तक कि कुशवाहा समाज के नाला रोड में कुशवाहा समाज के लोग जो कि बीजेपी का गुणगान पहले करते थे, वोट देते थे, लेकिन अब देख रहे हैं उन लोगों का रुझान आरजेडी के पक्ष में देख रहा है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी में लालू प्रसाद का जो पुराना जिन था वो फिर वापस आ गया, और मुझे लगता है कि अप्रत्याशित रिजल्ट इस बार होगा। एक जैसे दलित समाज जो है वो भी उसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, और कहा जाता है कि दलित समाज जो है कहीं ना कहीं जीत हार का पूरा एक जो फैक्टर होता है, तो दलित समाज का भी सोच बदला है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो गया था। गया में बोला जाता है कि पासवान वोट पूरा चिराग पासवान के साथ है, लेकिन गया में तो मैंने पूरा पासवान समाज को देखा कि सर्वजीत पासवान के साथ है, पूरा पासवान समाज। रविदास जमुई में देखा कि पूरा रविदास वहाँ पे पासवान के चिराग पासवान के बहनों के खिलाफ आरजेडी के पक्ष में है। आप रजत समाज, धोबी जो होता है जाति के होते हैं, उनका मैं आरजेडी के पक्ष में देख रहा हूँ। तो एक पासवान का ही वोट थोड़ा बहुत जो है चिराग पासवान का, जो उत्तर बिहार का बेल्ट है उसमें एनडीए के साथ है, चिराग पासवान के साथ। नहीं तो बाकी जगहों पे पासवान का वोट देख रहे हैं आरजेडी की तरफ। और दलित समुदाय का भी बोला ना, लालू प्रसाद का जो जिन था दलित, अति पिछड़ा, वो फिर से मुझे लग रहा है कि वापस लौट रहा है, और इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है, जो A to Z की बात उन्होंने की, और टिकट में जो उन्होंने इस बार समीकरण बनाया, सभी समाज को लेकर के चलने की बात की, सभी नए चेहरे को आगे किया। तो ये एक बड़ी बात है कि लालू प्रसाद का जिन, वही तो बोले कि दलित, अति पिछड़ा सारा जो लालू प्रसाद का जिन था, जो किसी कारण से उनके दोनों सालों के कारण, साधु सुभाष के कारण, जो मतलब व्यापक कहिए कि जो तानाशाही थी दोनों की उस समय, मनमानी जो गुंडागर्दी थी, उसके चलते जो नाराज़ हो गए थे, वो फिर से वापस आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में पूरा उनका लालू प्रसाद का जिन वापस आएगा, और एक नया इतिहास बिहार में लिखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का नारा है वो साफ होगा। और जैसे 2004 में इंडिया साइनिंग था, लेकिन 150 के अंदर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, और इस बार भी मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है जो माहौल देखने को मिल रहा है वो स्थिति वही है कि फिर 150 से 200 में एनडीए और भाजपा सिमटेगी। क्योंकि लोग ऊब चुके हैं झूठ से। कितना झूठ, ना नौकरी, ना रोजगार, केवल भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, तो कितना झेलेंगे लोग। जी 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 जी। पिछले बार भी स्थिति थी, पिछले 19 के चुनाव में भी माहौल था, लेकिन सेना के जवान हमारे शहीद हो गए, 60 सेना के जवान। आज़ाद भारत में आज तक एक साथ इतने जवान एक बार में कभी शहीद नहीं हुए थे।
बिल्कुल। मतलब ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और मोदी जी देश की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो जवान शहीद हुए थे, क्या बता सकते हैं कि पूरे आज़ादी के बाद 75 वर्षों में एक साथ इतने जवान कभी शहीद हुए हैं? बॉर्डर पर भी युद्ध हुआ है तो इतने जवान एक साथ शहीद नहीं हुए हैं। तो ये लोग भूले नहीं हैं। ये मतलब यही जिन है, यही लोग हैं सेना के जवानों में, जो सेना के जवान शहीद हुए थे, उसका अभी तक न्याय उनको नहीं मिला। तो काफ़ी बातें हैं जो बोलने के लिए, लेकिन जो स्थिति है बिहार की राजनीति, बिहार ही नया इतिहास रचेगा। मुझे लगता है कि बिहार से ही बदलाव की अलग जागेगी और पूरे देश तक जाएगी। और पहले चरण का 4 चुनाव जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में है, मुझे जो माहौल लग रहा है कि वहीं से शुरुआत होगी, पूरे देश को मैसेज आएगा कि चारों सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। लगता दिख रहा है, जो वोटर का मोबिलाइजेशन है, जो जिन है लालू प्रसाद का, वो उसका रुझान देख रहे हैं आरजेडी की तरफ। अब रिजल्ट तो क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन रुझान अभी आरजेडी के पक्ष में दिख रहा है। तो इस बार ईवीएम से वोट नहीं, लालू का जिन निकलेगा और ये जिन बीजेपी के झूठ के तिलिस्म को धराशायी करने का काम करेगा। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने बताया कि बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार से ही शुरू होगी। 40 सीट जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी फर्स्ट फेज में होने वाले 4 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हारने जा रही है। फिलहाल इतना ही। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।